हेलो। हेल- हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। आरपी मौर्य जी बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, बिल्कुल। सर, मैं अंकित कुशवाहा बोल रहा हूँ संसद क्षेत्र से। कौन? अंकित कुशवाहा बोल रहा हूँ, अंकित कुशवाहा। अंकित कुशवाहा जी कहाँ से? संसद से। कहाँ से? संसद से। कहाँ पड़ेगा ये? जी, आगरा आगरा है। हम्म। तो आगरा के बगल में इधर साइड में चलोगे राजपुर में, हम्म। उधर की साइड से आएंगे सर, तो यहीं पर पड़ता है। ठीक है, बताइए कैसे है। सर, आपने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट किया था हम्म। अशोक के बारे में। हम्म। तो सर, आपने उसमें लिखा था कि अशोक ने सुसीम अपन भाइयों का वध किया था। हम्म। तो सर, आपकी पार्टी अशोक का प्रचार कर रही है और बुद्ध का प्रचार कर रही है? बिना अशोक और बुद्ध की कुछ जिंदगी नहीं है। नहीं, बुद्ध का तो है नहीं, पर बुद्ध का आपको पोस्ट किया जा रहा है ना। बुद्ध के फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं आपके। मैं कह रहा हूँ अशोक और बुद्ध की नीतियों पर ही मानव का कल्याण है भैया। अच्छा। हम्म। तो सर, मैं आपसे जान सकता हूँ, आपने पूरी डिटेल निकाली इस अशोक के बारे में जब आपने पोस्ट किया था, या पैसे ही पहले लिखा था? समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? आपने गहन तरीके से अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तब जाकर आपने पोस्ट किया था, या उससे वैसे ही औरों से सुनकर पोस्ट किया है? बताइए, औरों से क्यों सुनते हैं? हम अपने स्टडी से काम करते हैं, औरों से सुन के थोड़ी काम करेंगे। तो सर, आपने उसमें सुसीम और उनके भाइयों का हत्या के बारे में लिखा था हम्म। कि वे मतलब उन्होंने बुरे कर्म किए थे और वो सही राह हम्म। पर नहीं चल रहे थे, जब हम्म। अशोक ने अपनी तलवार उठाई और उनका संहार किया था। हम्म। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म। कि गद्दी पर बैठने का उद्देश्य तो चाणक्य का था कि मैं इस मगध की गद्दी पर हम्म। बैठाऊंगा। तो हम्म। उसमें अशोक कहाँ से आ गया है? अशोक ने कोई ऐसा वो नहीं किया था उनके पीछे, या उनके ऊपर कोई था जो उन पर सब करवा रहा था? एक बात बताइए सर। चलो, माना कि हम्म। सुसीम सबसे बड़ा था, अगर हम्म। उसे गद्दी का अधिकार था, हम्म। वो दुष्कर्मी था, इसलिए उसे गद्दी नहीं मिलनी चाहिए थी, हम्म। लेकिन उसके सभी भाइयों में कोई गद्दी का अधिकार ही नहीं था। तो सर, अधिकारी वाली बात यहाँ पे ये आती है कि हमेशा राजा उसको बनाया जाना चाहिए जो योग्य हो हर तरीके से। हाँ, योग्य हो, वही तो हाँ, बोल रहा तो हूँ आपसे। बाकी सब तो ऐसे थे। हाँ, बाकी सब तो ऐसे थे, लेकिन बाकी सब आपको पता था या नहीं पता था कि बाकी सब अशोक के ही दुश्मन हैं या नहीं है? दुश्मन की बात नहीं है, वो सब सुशील आप के साथ रहा करते थे। नहीं सर, आप हम्म। एक बात बताइए मुझे हम्म। कि आपकी नीति अपना रहे हैं अशोक की, तो आप हम्म। उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जो आपको शक होगा, वैसे भले वो आपके साथ हों या आपके साथ काम कर रहे हो। और नहीं, आप हमारा उद्देश्य ये नहीं था। हमारा उद्देश्य ये है कि जो धर्म के रास्ते पर नहीं, धर्म का मतलब कर्तव्य से है। ठीक है। धर्म धर्म आपने का। मुझे नेता, सुना पहले, आपने मुझे नेता बना दिया या आपने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो कि सर अभी तक कोई मुख्यमंत्री निभाया है? या सर आप आप कुछ वहाँ है कह रहे हैं? आपके समाज के तमाम नेता हैं जिनको लोग वोट दे करके वहां तक पहुंचा रहे हैं, वो जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं क्या? सर आप यही तो बोलना चाहता हूँ मैं कि आप अशोक की नीति अपना रहे हैं, तो कौन आप कहता है? गलत, चोर के साथ रहोगे तो चोरी कहलाओगे ना। मैं चोर के साथ रहेंगे, यही तो बात मैं हम्म। आपसे क्लियर करना चाहता हूँ सर। हम्म। कि एक बात बताइए, आपने अशोक के बारे में नीति अपनाई, उन्होंने कहा योग्य होगा जिसे शासन बनाया जाएगा, हम्म। लेकिन अशोक योग्य शासक था, उसे हम्म। बनाया गया, हम्म। लेकिन उसने पता है अपना साम्राज्य बनाया बढ़ाने नहीं के। गया, वो खुद बने थे। तो थोड़ा हाँ, तरीके से बात करो, छाती में नहीं बताओ। नहीं सर, बनाया गया था, हाँ। चाणक्य ने बनाया गया था, और जो स्वयं के चाणक्य के डेथ के बाद बने थे, इतिहास को पढ़ो ढंग से पहले। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम्म। जो बनाया गया था। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि खुद बने थे जब वो? बनाया गया हो तो पहले ही बन जाते हो, तब नहीं सुशील सर, को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, मैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उसके पिता बिंदुसार ने उसको बनाया था। मैं ये कह रहा हूँ चाणक्य के द्वारा बनाया गया था। ये बात सत्य नहीं है क्या? ये बताइए चाणक्य मुझे। उसको, उनको प्रमोट कर रहे थे हाँ कि तो भैया सर, जो जो योग्य हो उसको बनाइए। आपकी पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी और आपकी पार्टी मुझे सब कुछ देगी, तो आप ही द्वारा बनाया जाऊंगा मैं, ना कि अपने स्वयं के द्वारा। मैं अपने स्वयं के द्वारा तो जनता से वोट मांगो जब बनूंगा, हम्म। लेकिन आपके द्वारा, आपके वचनों पर और आपके जो वो पार्टी के नियमों पर खड़ा उतरूंगा, तो हम्म। आप पहले तो आप ही प्रमोट करेंगे ना मुझे, जनता तो बिल्कुल बाद में करेंगे। करेगी। हाँ। जनता तो बाद में करेगी सर। हम्म। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उसे अपना साम्राज्य अशोक को बढ़ाना था, धर्म नीति की बात कर रहे हैं, तो सर एक बात है, ये उसने कलिंग युद्ध करवाया था। आपको अगर उस भारत देश के अंदर व्यवस्था स्थापित करनी है
ठीक है, मानवता स्थापित करनी है तो आपको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी मोदी और कंपनी से। नहीं सर, मेरा उद्देश्य ये है कि उसने कलिंग युद्ध करवाया था तो अरे उसमें हम कह रहे हैं उस कलिंग युद्ध करवाया नहीं था, किया था। हाँ किया था। किसने किया था सर? हाँ, अशोक ने किया था। अशोक ने हाँ, तो किया था। एक बात है सर, उसने उसके मन में साम्राज्य बढ़ाने के लिए पहले तो तुम अभिलाष। तमीज से बात करो। क्या? पहले तमीज से, उसके उसके कह रहे कोई भंगी और पाची तो है नहीं। अरे भंगी आपका बात नहीं कह नौकर रहा। नहीं, बोले एक तरीके सर, से बात करो। अरे आपके गलत। महापुरुष रहे हैं, आपके आदर्श रहे हैं। अरे सर, मैं जितना सम्मान अशोक महाराज का करता हूँ ना, हाँ, तो ऐसी बात करो। तो आप भी करते होंगे। रिस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल करो पहले। मेरी सभ्यता एक एक मैं आपसे बता दूं हम्म। कि उनके उनके में क्या है सर, उनके तुमसे नहीं होता रिलेटेड, क्या क्या? आप करके बोले हैं? मैंने कहा था उनके आप तो था करके बोल रहे हैं। करता था। चलो मैं आगे कर बताओ। हाँ। सर, तो एक बात बताइए मुझे आप कि हम्म। आप कह रहे हैं मानी मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, हम्म। लेकिन मेरे भी वे सम्मान आदर्श रहे हैं। तो हम्म। आप एक बात बताइए, नहीं आपने उनके बारे यार, में ये वो हाँ बताओ, जल्दी बताओ यार, तो आप एक ही बात घुमा घुमा के। हाँ। एक बार नहीं सर, आपसे ऐसा है मुझे बात करनी है, आपके पास हम्म। टाइम हो तो बताइए, नहीं तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप। तो आपने उनके बारे में ये बोला था कि उन्होंने मानी अपने भाइयों का वध किया था, सब कुछ किया था, हम्म। तो उनकी नीति पर हम चल रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने धर्म नीति तो सर वो कलिंग युद्ध के बाद अपनाई थी, जब हम्म। वहाँ उनके बेटे और उनकी पुत्री जब वहाँ पर हम्म। बाहर गए थे और प्रचार किया था, सर हम्म। उनके अंदर तब तब भी धर्म वो, नीति। सुनिए, धर्म का मतलब कर्तव्य से होता है, तब भी वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। सर ठीक जब है ना। शांति का मार्ग जो बुद्ध का मार्ग था, वो सर वो बाद में उन्होंने फॉलो किया। बाद हाँ सर, वही हम्म। तो बोल रहा हूँ आपसे, हम्म। पहले तो उनके मन में ये चीज नहीं थी और बाद में किया ना धर्म का उन्होंने क्या जब। मतलब समझते हो आप? धर्म का क्या मतलब होता है? हाँ बताओ। नहीं मैं सर, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, पर भी आप बता सकते हैं मुझे धर्म का मतलब एक्सप्लेनेशन। कर्तव्य से है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा सर, और हम्म। जब अदर लोग इसे अपने कर्तव्य को और नजरिए से देखे तो आप क्या कहेंगे इसे? कौन से वो भी नजरिए देखे बताओ, कोई उदाहरण बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं एक आपकी पार्टी चल रही है, हम्म। तो आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी अब पार्टी में, मेरी पार्टी नहीं, समाज की पार्टी यार, इसे अरे व्यक्तिगत समा मत बनाओ। हाँ। अच्छा, व्यक्तिगत नहीं बना रहे हैं, तो सर हम्म। आप व्यक्तिगत बनवा रहे हैं क्योंकि आप अपनी समाज के लोगों को ही पहले ले रहे हैं। बाद आप अगर अपने समाज के लोगों को ले रहे हैं तो बाकी समाज के लोगों आप को क्यों? घर में अगर जो है, जैसे आपको मालिक बना दिया जाए घर का, और आप घर का विनाश कर रहे हो, ठीक है, हाँ सर। और आपका आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो घर को सुधारना चाहेगी, क्या करेगी? अरे सर, घर को सुधारना चाहेगी। आप एक बात बताइए मुझे। मेरे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए बस, केवल आप। अरे आप क्या बोलना चाहते हैं आप मुझसे? आप मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। अच्छा हाँ आप सर। दारू बार, शराबी, सिगरेट अच्छा बार, तमाम और काम करते हैं। आप घर का अच्छा बिना, घर को बेच ले रहे हैं। घर का ना कोई मान है ना सम्मान है। अच्छा सर। मैं चाहे छोटा भाई, चाहे समझ लो बेटा, या कोई भी आने वाली पीढ़ी का सदस्य हूँ, अगर मुझे समझ में आता है कि नहीं ये गलत रास्ते पर है, घर को सुधारना है, तो क्या तरीका है? नहीं क्या तरीका क्या है, तो वो अपने अपने आप को सुधारेंगे ना किसको अपने आप को सुधारेंगे? अरे वो लोगों को समझाएंगे, अपने घर हाँ, वालों को हम समझाएंगे। सुधारते रहेंगे और अब तुम बेचते रहोगे। क्या बेचते रहेंगे? अरे क्या बेचता है शराबी? अच्छा, मान खेत और वन पे अपनी संपत्ति को बेचता है और क्या हाँ। बेचता है? हम खुद को सुधार के बैठे रहेंगे एक कोने में। क्यों बैठे रहेंगे सर? तो जो वही अन्य काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो सर जो आप समाज के नेताओं की बात है, समाज के नेताओं को हटा दीजिए, उनको बोलिए वोट ना लें, वो बीजेपी और कांग्रेस में जाके नौकरी करें, और कहते हैं हमको वोट से नहीं मतलब है, उस दिन से आरपी मौर्य उनका नाम नहीं लेगा। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं रखता हूँ। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, आपकी बात हाँ नहीं सर, कर रहा हूँ। पर्सन नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हम्म। आप कह रहे हैं कि जो राजनीति है हम्म। बिना राजनीति साम दाम दंड भेद के से चलती नहीं है सर। तो आप इस युग साम में दाम दंड भेद की राजनीति चलती है, जैसे आ, जैसे कि आप उदाहरण बताओ। उदाहरण क्या है सर, जो जो अंग्रेज छोड़ गए वही राजनीति अब चल रही है, पहले भी चल रही थी अब भी चल रही है। तो आप धर्म नीति की बात कर रहे हैं, तो इस आप टू कलयुग द में पॉइंट बात करिए, आप इतिहास उस तरीके हवा मत बताइए, कहावत के तरीके से। सर कहावत कोई के साम तरीके दाम दंड भेद का उदाहरण बताइए मुझे, जहाँ पे जरूरी है। क्या उदाहरण आपको साम दाम दंड का भेद का या उदाहरण आप अपने समाज के नेताओं की बात कर रहे हो, उसमें कौन से लोग साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं?
क्यों सर? अच्छा, पर्सनली आप कोई नेता आपको दिखा के बताएगा कि सर साम दाम दंड भेद का हम वो कर रहे हैं, यूज अरे कर तो रहे हैं? दिखना तो चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, तो यही तो बोला, कोई नहीं दिखा सकता, ना आप दिखा सकते हैं हद और हो ना गई है अदर यार। अदर नेता दिखा। मोदी लगातार जीतता जा रहा है, वो साम दाम दंड भेद लगा रहा है, अच्छा, मोदी नहीं जी। लगा रहा है? अच्छा सर, मोदी मतलब साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। भाई है तो वही है ना अभी तो। अच्छा सर। हम ये जानना चाहते हैं आपके समाज के नेताओं में दाम दंड भेद की नीति कहाँ पे है? नहीं, हमारे समाज के नेता क्यों कह रहे हैं? पर्सनली मेरी समाज का नेता अब है कोई। आपने फिर वही बात की, अभी आपने कहा कि अपने समाज के नेताओं को पहले क्यों टॉर्चर कर रहे हो? अरे तो आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि अपने लोगों का मतलब फिर आपकी अपने पार्टी। लोगों का मतलब क्या है? आप भी अपने हैं, आपको हाँ तो तो नहीं टॉर्चर किया हमने। अरे मेरे टॉर्चर नहीं किया सर, आप ये बताइए, आप अगर अपने समाज के लोगों को ले गए तो अदर कास्ट है तो उनको भी साथ लेके चलेंगे ना। आपको बीआरपी का वो स्ट्रक्चर प्रोसीजर पता है? स्ट्रक्चर प्रोसीजर आपके पास होगा सर, और मैं आपके उन विचारों को मैं भेज मैं देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है? पहले उसको पढ़ लीजिए, पहले बीआरपी को ढंग नहीं से जान लीजिए। सर, बीआरपी को ढंग से और बीजेपी को ढंग से मैं जानूं तो कोई पार्टी गलत नहीं होती है, सब अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको लेकिन पता ही नहीं है पार्टी की थीम और मतलब उसका नीति और नियम। आप अरे ऐसे सर। जैसे और तमाम लोग कंपनी बना के बैठे हुए थे, इसको भी समझ रहे हैं ना? अरे सर, आप बताइए, आप बता रहे हैं कि मेरा नीति और नियम बीआरपी पार्टी के आप बता रहे हैं। हम आपके लिए बना रहे हैं और जितने अच्छा, नेता आपके हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये अंतर है। तो सर इसमें आप एक बात बताएंगे मुझे हम्म। कृपया करके? हम्म। मैं आपसे सीधा उद्देश्य और सवाल सीधा यही है मेरा करने का आपसे, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। जी। ये अशोक की नीति है, हमारा सम्राट अशोक। ये जरूरी नहीं कि जो हर कदम पे अशोक ने जो स्टेप लिया था वही मतलब उठाया जाए। हाँ तो भगवान सर बुद्ध वही तो ने बोला। कहा, सुनिए पहले, भगवान बुद्ध ने कहा समयानुसार, ठीक है ना? जैसे उन्होंने हत्या की थी तो अच्छा हमने सर। उसमें लिखा था वो हत्या की थी, उस सामान्य जमाने में हत्या संभव है, लेकिन आज सामाजिक हत्या करनी है। सामाजिक हत्या का मतलब उनको हाँ सर, तिलांजलि मैं देनी पढ़ा। है। सर मैंने पढ़ा था, आपने सामाजिक हत्या ही लिखी थी उसमें, हम्म। ना हम्म। कि हम्म। व्यक्तिगत हत्या की बात की है जी। आपने। जी। उस टाइम व्यक्तिगत हत्या चलती थी, अब नहीं है, अब तो कानून है, सब कुछ है। हाँ, तो वही मेरा मतलब है, थीम तो सर वही है, तरीका दूसरा है। हाँ, आपसे यही तो बोलना चाहता हूँ मैं कि आप बुद्ध को लेकर चल रहे हैं, हम्म। सम्राट अशोक को लेकर चल रहे हैं। हम्म। अगर आप इन धर्म को और बुद्ध के धर्म को आप साथ चल रहे हैं तो ये मुस्लिम लोग हैं जो। बुद्ध का कौन सा धर्म है? क्या? बुद्ध का कौन सा धर्म है? बुद्ध का कौन सा धर्म? आप सर बुद्ध की प्रतिमा लगाकर बुद्ध के सब कुछ कर रहे हैं। अब नहीं, आपने बुद्ध का क्या मतलब है? आप बुद्ध से क्या समझते हो, ये बताओ। बुद्ध से क्या समझते हैं आप? बुद्ध बुद्ध का सर। मतलब श्री रामचंद्र का एक धर्म हो गया, हाँ ईसाई सर। सर मैं मुस्लिमों का आपसे। एक धर्म हो गया। किसका हो गया? जैसे सूरज से की सारी चीजें निकलती है ना, हाँ वैसे बुद्ध से सब निकली हुई हैं, तो सब उन्हीं सर। के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप इतिहास को थोड़ा ढंग से पढ़िए। सर मैं और तो पढ़ बुद्ध मुझे आप के सिवा, मैं बता दूं, बुद्ध के सिवा भारत में कुछ है नहीं। अच्छा सर। और अगर जिंदगी ढंग से जीना है ना, तो बिना बुद्ध के मार्ग पर आए आपका कल्याण भी नहीं हो सकता है। सर आप तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध के मार्ग पर आए कल्याण नहीं हो सकता, और और बुद्ध आप ने तो। किसी धर्म की स्थापना भी नहीं की थी, जो आप धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले को तो आपको पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो क्या बुद्ध के कहते हैं? बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धजीवी कहते हैं। हम्म। लेकिन आप सर ये बताइए, जो बुद्ध के मार्ग पर चला था हम्म। उसने कभी गृहस्थी के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था किसने वो। नहीं पूछा? किसने नहीं सोचा? बताओ। ताम्रली थी, जो एक वैश्या थी। हम्म। जब वहाँ उनका शिष्य, बुद्ध का शिष्य गए तो थे। आप सोचो यार, हो सकता है अगले कोई प्रॉब्लम रही हो, आप सोचो। नहीं सर, आप तो कह रहे हैं लेकिन दूसरों को आप प्रॉब्लम है। गृहस्थ रहते हुए भी बुद्ध के फॉलोअर बन सकते हैं ना? अरे सर, मैं आपसे यही तो कह रहा हम्म। हूँ हम्म। कि आप मेरी बात को काट रहे हैं। मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं बुद्ध की नीति नियम की बात कर रहा हूँ। तो सर बुद्ध ठीक है की ना? नीति। उनके जमाने में कौन से राजा ने क्या गलती की थी, कौन अच्छा किया था, हम इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, या हम हाँ सर। ऐसा करेंगे, हम इसकी बात नहीं कर रहे तो सर इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुद्ध की हैं। नीति और बुद्ध को लेकर आप बुद्ध अपनी का नीति सबसे बड़ी चीज है कि मानवता, मा, ठीक है, मा, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहे। तो सर आप स्पेशल बुद्ध को लेकर चल रहे हैं, तो आपसे कह दूँ आप पार्टी यार में और। स्पेशल बुद्ध नहीं, बुद्ध के अलावा कुछ है नहीं, मैं कह रहा हूँ देश में। अरे बुद्ध, आप कह रहे हैं बुद्ध के नाम जो है। प्राकृतिक नियम और कानून है वो सब बुद्ध का ही नियम कानून है।
आप तो कह रहे बुद्ध का नियम कानून है, और कहेगा माने कि मुस्लिम कहेंगे माने कि हमारे अल्लाह का जो कानून है। कह रहे हैं वो अज्ञानी है, उनको पता नहीं है। और सर आपसे भी अगर कोई इस बात को कह दे कि हाँ। आप जो कह रहे हैं वो अज्ञानता के बस में तो आकर चलो कह आप रहे हैं। डिबेट कर लो, कहीं सिद्ध कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली भाई। अरे एक्सपेरिमेंट कोई सर सिद्ध उदाहरण कहाँ बता से दो करेंगे अगर आप? आप ज्ञानी हैं तो। अरे मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा सर, आपसे एक बात एक्सप्लेन कर रहा मैं हूँ आप। किसी, देखिए मैं जनता के आधार पर नहीं चलता, मैं लीडर हूँ, ठीक है ना। हाँ, अरे आप जनता लीडर हैं पहले इसलिए। समझिए आप, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। किसकी? वोट की राजनीति अच्छा कि भैया ये जो है शराबी है तो इनको शराब पिला के वोट ले लो, ये काम हमसे नहीं होगा। अच्छा हमारा काम है सत्य के मार्ग पर चलते हुए, ठीक है ना, लोगों को उचित मार्गदर्शन करना है। अब वो मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी है। सर, हमारी लोगों को सब मार्ग पे चलें या सबको लेकर चलें? आप मुसलमानों में चले गए और आपने वहाँ पर बुद्ध का प्रचार किया, बुद्ध के बारे में बताया। नहीं नहीं, मुस्लिम को भी पता है, मुस्लिम को भी पता है बुद्ध क्या चीज है, अच्छा ठीक है सर ना। आप। और जो उनके जो पैगंबर और दिगंबर मोहम्मद साहब होंगे सब बुद्ध के फॉलोअर हैं। फॉलोअर आप तो कह रहे हैं फॉलोअर हैं, दूसरा हम्म। बंदा कोई मानने को तैयार है इस बात को कि हाँ फॉलोअर? यार जितने भी इंटेलेक्चुअल जो मतलब मुसलमान में होते हैं वो सब उनको पता है, आप नहीं मान रहे हैं। तो आप अपनी बात करिए, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं। उनकी बात लेकर मैं चल या रहा हूँ किसी आपके मुस्लिम साथ। को ले आइए अपने पक्ष में, फिर डिबेट करिए तो मैं बताऊं आपको। अच्छा सर, आप बताएंगे मुझे कि आप माने कि मुस्लिम लीग के अगर बाद। मैं आपसे मुस्लिम हिस्ट्री का बात करूं तो आप नहीं बता पाएंगे, तो कम से कम नहीं उसको ले आओ जो विशेषज्ञ हो उस फील्ड में, वो बताए कि नहीं उसका जो सर। धर्म है वो कहाँ से निकला हुआ है। अच्छा सर, धर्म की बात कर रहे हैं आप, कहाँ से निकला हुआ है? भाई वो धर्म जिसको मानता है वो। अच्छा सर, हम्म। तो आप मुझे कृपया बताएं कि पहले मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों की धर्म की स्थापना हुई थी या बुद्ध की हुई थी? सबसे पहले बुद्ध की हुई थी। बुद्ध की हुई थी, जो 484 में हुई थी सर, ईस्वी में। हाँ जी। 486 ईस्वी पाँच सौ में। तिरसठ ईसा पूर्व बुद्ध का पाँच। जन्म हुआ था, उसके बाद सब कुछ हुआ। हाँ तो सर, और आप कह रहे हैं हम्म। इस हमारे जो बुद्ध जी हैं हम्म। उनको लेकर चल रहे हैं। मैं उस बात से नहीं कह रहा कि आप बुद्ध जी का सम्मान करते हैं या वो करते हम्म। हैं, सम्राट अशोक का सम्मान करते हैं, जो हम्म। मेरे भी आदर्श हैं वो दोनों जने। हम्म। मेरे भी आदर्श रहे हैं वो अभी हैं, क्योंकि मैं अलग नहीं हूँ। हम्म। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप समाज में पार्टी लेके चल रहे हैं, इस समाज में पार्टी को और हम्म। नेताओं को, अब नेता बनने लीडर बन रहे हैं, तो हम्म। किसी अदर तरीके से देखा जाता है, अदर नजरिए से नहीं देखा नहीं, जाता है। उनके बिना तो हम खत्म है ना, उनके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हमारी क्या पहचान है। नहीं सर, तो आप ही भाई तो बोल रहे आप हैं। मुझे सुनिए, पहले मैं आपके हाँ बीच में आ जाऊं, कह दूं वोट दे दूं, तो क्या मैं बताऊंगा मेरा क्या पहचान है, मैं किस आधार पे काम करूंगा। तो समाज में सर तो और एक भी। जो जो हिस्ट्री मेरी बनी हुई है, जैसे मैं भगवान बुद्ध का फॉलोअर हूँ, तो अच्छा भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज सेवा करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं सर। किसी और का फॉलोअर हूँ, ठीक है, तो उसके आधार पे करूंगा, तब आपको समझ में, मतलब जब भी आप काम करना चाहते हैं कोई ना कोई आइडियल तो आपका होना चाहिए ना। नहीं सर, आपकी बात सत्य है, या किसी न किसी आइडल होना चाहिए, फिर कोई भी हो, सबके आइडल मतलब सबके धर्म है, सबके कोई बुराई नहीं है, सबने नहीं बुराई किसी, देखिए सच्चाई की मैं ओर बता दूं जितने भी अग्रसर अभी। करने के लिए, हाँ। अग्रसर करने के लिए कहा है। कोई भी धर्म हो, कौन सा भी धर्म उठा लीजिए, हम्म। कोई किसी भी धर्म में बुराई की तरफ जाने के लिए किसी ने नहीं कहा है, सब अच्छाई की ओर और सत्यता की हाँ ओर मैं जाने के लिए मानता हूँ बुराई की तरफ नहीं, लेकिन उसमें कुछ जो है वो आ गया है, त्रुटियां, वो अलग बात है। नहीं, त्रुटियां कैसे आ गई सर? अरे वो सभी धर्मों में होता है यार, जैसे मुझे मानना है किसी धर्म को, तो जो मेन चीज है वो ना करके हम कुछ और करने लगते हैं। नहीं सर, और करने लगता है, ये तो लोगों की गलती है, धर्म की थोड़ी गलती हाँ तो रही। वही बात है, वही बात है। ये धर्म की गलती नहीं है सर, धर्म तो वही है। आज भी आज वो सत्यता के मार्ग पर चलने को कहता है, फिर भी कहता है, हमेशा रहेगा। अब नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज सत्य पर आधारित होता है, एक चीज कहानी बना दी जाती है, ठीक है। जैसे और भगवान बुद्ध की बात करें तो पूरा का पूरा रियल हिस्ट्री है, ठीक है। अगर पैगंबर साहब की बात करें तो पूरा का पूरा हिस्ट्री है। ईसा मसीह की बात करें तो पूरा का पूरा हिस्ट्री है। हाँ लेकिन सर कुछ सब। ऐसे कुछ धर्म होते हैं जिनको कहानियों में बना दिया जाता है, उसी को मनवा दिया जाता है, सर ठीक है ना। और सर आप कह रहे हैं धर्म होता है वो कहानियों बना दिया जाता है, हम्म। तो सर मेरा एक सवाल है। हम्म। धर्म ईसाई हैं, ईसाई लोग हैं, हम्म। और वो अपने लोगों के हिसाब से वहाँ रहन सहन है और रहने का तरीका है, उस हिसाब से उनका वो एक धर्म है। संप्रदाय कहिए भैया, धर्म सबका एक है। जैसे वो उन्होंने क्या बोला, क्या नाम है उनका, का ईसा मसीह नहीं, कौन थे ये, साईं राम है। ओम साई राम है कि नहीं है। कौन सा? इन्होंने कहा
अरे जो कौन थे, ओम साई राम ही तो थे, साईं बाबा। अच्छा हाँ साईं बाबा। हाँ, तो इन्होंने कहा सबका मालिक एक है, ठीक है। वैसे ही सबका जो धर्म होता है वो एक ही होता है, और उसी को प्राकृतिक धर्म बोलते हैं, जो नेचुरल होता है। तो सर उसे तो फिर एक ही धर्म तो सबका एक है, मानवता धर्म होता है। हाँ, बस बस बस, उसके बाद उसको मानने के तरीके तमाम हो सकते हैं, और तमाम तरीकों की वजह से संप्रदाय बन गए हैं। हाँ तो संप्रदाय अलग अलग लोगों के रहन सहन, अलग अलग संप्रदाय को रहन सहन से सबके धर्म अलग अलग बट गए हैं। वैसे तो जी मानवता धर्म है। जी अगर जी इस अगर इस बात को सब माने हैं कि मानवता धर्म है, तो आज के पीरियड में कोई किसी व्यक्ति का हित नहीं जाएगा। हाँ, तो मानना चाहिए ना, लेकिन जो धंधा करते हैं वो कैसे मानने देंगे। अच्छा सर। जैसे आप कह रहे हो कि मैं बुद्ध का फॉलोअर हूँ, ठीक है। अब मैं बुद्ध के नाम पे कोई बिजनेस करने लग जाऊं, ठीक है, तो मैं तो उसको धर्म बताता रहूंगा ना। हाँ तो यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बुद्ध नहीं, बुद्ध को हम वो नहीं बनाते हैं, जैसे तमाम लोग मूर्ति पूजा करते हैं या अच्छा। मंदिर बसाते हैं, तमाम और तौर तरीके हैं, हम लोग इन पे विश्वास नहीं करते। अच्छा सर। हम लोग जैसे बुद्ध को एक आचार्य अपना मानते हैं, गुरु जी, ठीक है, अच्छा, कि उन्होंने क्या बताया है, हमें करना क्या है। अच्छा सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने करना क्या है। तो आप कह रहे थे कि बुद्ध के नाम पर कोई बिजनेस करने लगते हैं, तो आप वोट मांगेंगे मुझसे या कहेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो आपसे कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये सवाल करे कि हमें क्या विश्वास है कि आप सही मार्ग पर चलेंगे। हम भाई बता रहे हैं, तो फिर वही बात आ गई ना। नहीं तो जो गाड़ी के आगे लकड़ी रखने वाली बात आ गई, पत्थर रखने वाली। भाई आप बेटा पैदा करते हैं, ठीक है, हाँ और नालायक निकल गए तो। हाँ तो यही तो बात कर रहे हैं आपसे। भाई आप मेरी जगह होते तो आप क्या प्रूफ देते, ये बताओ मुझे। नहीं आप सर ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक बार मौका दें। भाई वो तो हम कहेंगे ही, ठीक है, हम अपने आप में जो है सत्य के मार्ग पर हैं। अच्छा। अब दूसरी बात ये है कि जो आप प्रूफ मेरे से मांग रहे हैं, वो आप कहिए कि आपको क्या प्रूफ चाहिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। सर आप तो कह रहे हैं कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, अदर पार्टी के नेता भैया मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं निष्ठा पूर्वक आपकी सेवा करने को तैयार खड़ा हूँ, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रूफ क्या दूं। हाँ तो सर आपसे यही तो पूछना चाहता हूँ। आप प्रूफ, पहली बात तो आप प्रूफ नहीं कर सकते अभी तो। भाई कैसे प्रूफ करेंगे, भविष्य को मैं अभी कैसे प्रूफ कर दूंगा। अच्छा सर। आप ये पूछोगे कि कैसे करोगे समाज सेवा, वो मैं बता सकता हूँ, अच्छा सर। लेकिन ये कहोगे कि आप करोगे ही, ये मैं कैसे कह दूं। भाई कल आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी डेथ हो जाए मेरी तो। अरे सर ये तो समय का चक्र है। नहीं, वही बात है ना कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उस पर कमेंटमेंट मत करिए। हाँ, मेरे ऊपर कंट्रोल करना है या वोट दे करके हमें अपने बस में रखना है, तो आप आइए, पार्टी ज्वाइन करिए, उच्च पदाधिकारी बनिए। अब इसके सर अंदर मैं क्या करूँ। मैं आपसे अदर पार्टी के आप नेता आपसे कहें कि आप सत्य के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, लोगों को आप भड़का रहे हैं, तो सत्य क्या है वो बताओ ना, हम उस मार्ग पे चल लेते हैं। हाँ तो सर अब वो तो लोग कहेंगे हम जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चलो वो जो दूर है उनकी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा। अब हमारे नजदीक है, हमसे फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बताओ सत्य का मार्ग क्या है, हम उस मार्ग पे चल लेते हैं। सर मेरा सत्य का मार्ग यही है कि आज के इस कलयुग में धर्म नीति की तो बात दूर की बात है, साम दाम दंड भेद के अलावा इसमें आप जीत कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। धर्म नीति तो सतयुग में चला करती थी, त्रेता युग में धर्म नीति नहीं चली, तो ये तो कलयुग है सर। ये त्रेता और द्वापर सतयुग ये सब होता नहीं है, बेकार की बात मत करो सबसे पहले तो। अच्छा सर आप इन्हें मानते नहीं है। अरे भाई नहीं तो मानने वाली कौन सी बात है, किसने अथॉरिटी दी। भारत सरकार ने अथॉरिटी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दिया है। क्या दिया है सर। ये त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसमें हमारे जो ग्रंथ हैं और जो प्राण है, 18 प्राण है, फिर वही बात हो गई यार, कहानियों में मत जाओ भैया। अरे तो सर आपके आगे कौन सा प्रूफ रखा था, जो आप भी तो कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं। इतने साल पुराना आप बुद्ध धर्म है, लोगों के द्वारा प्रचलित है, लोगों द्वारा बुद्ध को आप हल्के में ले रहे हैं। नहीं बुद्ध को हल्के में क्यों ले रहे हैं। नहीं हल्के में ही ले रहे हैं, आप ग्रंथों में ले जा रहे हैं। नहीं जब आप मेरे ग्रंथ जब मैं 18 प्राण और ग्रंथों की मैं कह रहा हूँ, बुद्ध को आज भी जहाँ कहो वहीं सत्यापित कर लो। संविधान में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारी चीजें वो सत्यापित हैं। अच्छा जैसे आपने कहा कि त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, हमने रिजेक्ट कर दिया, ये सब बकवास भरी चीजें हैं। अच्छा सर बकवास आप माने। अब बताओ बुद्ध की कोई ऐसी चीज जो आपको बकवास लगी हो। अच्छा सर आप एक बात कहेंगे मुझे, फिर आप मुझे बुद्ध की ऐसी चीज बताओ जो बकवास लगी है, बस ये बताओ। तो बकवास ये है कि आप बता सकते हैं कि बुद्ध भगवान थे। भगवान का मतलब क्या होता है जानते हैं।
नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ भगवान का मतलब पहले समझिए। मैं तो भगवान का मतलब यही जानता क्या हूँ जानते हैं? कि जो मेरे लिए या समाज के लिए हाँ, अच्छा सोचता है ना, अच्छा सोचता, अच्छा करता, अपना सब कुछ न्यौछावर करते, वही भगवान है। वही भग्ग भगवान है। रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो। और हम्म। आप और आप कह रहे हैं कि हम्म। मान के बुद्ध जी ने सब कुछ नौचार किया था। हाँ, किया था। शाम जो था, जो हम्म। चीज उन्होंने अपनी सो समाज के लिए थी। हम्म। लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा हम्म। कि जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, रात में निद्रा नहीं आ रही थी, हम्म। जो उनका दिल बेचैन था, हम्म। तो उनके मन में पहले समाज के प्रति कोई अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने खुद ज्ञान की खोज के लिए निकले थे, ना कि समाज के कल्याण के लिए निकले थे। ये यार तो जब पैदा होता बच्चा तो नादान रहता है, उसके बाद सब सीखता, सब करता है, गलतियां होती हैं, गलतियां करते करते भी वो अच्छा कर सकता है, बेकार भी कर सकता है। नहीं सर, आप कौन सा भी क्वेश्चन ले लें तो अगर उसका उदाहरण बना के देंगे तो इस संसार में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप उदाहरण नहीं देंगे। आप लॉजिकल भी देखेंगे ना, तो हम्म। आप बात सबकी बात काट सकते हैं। हम्म। आप सबकी बात काट सकते हैं। अगर मैं कौन सी भी सत्यता की बात करूं तो आप उदाहरण देकर कह देंगे आप ऐसा होता है। अब मैं आपसे कहूँ भगवान है और आप कहेंगे नहीं है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा? आप कहेंगे भैया आप भगवान की बातें नहीं हो रही ना, हम इतिहास की बात कर रहे हैं ना, आप कोई इतिहास चमत्कार की बात। भैया देखो वहां पे क्यों ले जा रहे हो मुझे, जिसका कोई आंसर ही नहीं है। भाई नहीं आपके सर, दादाजी, आपके पापा जी, आपके मौसा जी, आपके चाचा जी कभी मिले हो तो हमें भी मिला दो। किसके लिए? अरे जिस जिस भगवान की बात आप कर रहे हैं, जिस चमत्कार की बात आप कर रहे हैं, मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैं चमत्कार में विश्वास नहीं तो करता, फिर आप लेकिन उस सर, बात को वहां क्यों ले जा रहे हो? तो सर उसमें आपने गीता तो यहाँ पढ़ी पे होगी। कर्मों की बात हो रही, धर्म का मतलब कर्म से है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छा सर, आप बुद्ध का कर्म की नियम कानून होता है, जैसे जैसे जो है भारतीय संविधान है, वैसे भारतीय संविधान में बुद्ध की बात हो रही है। सर आप कर्म ठीक की है। बात कर रहे हैं, मुझे हम्म। आप बता सकते हैं कि कर्म आप कौन सा कैसे लेकर चल रहे हैं कर्म को अपने को? कैसे लेकर चलो मुझे बताओ। नहीं हमारा आप जैसे आप आप मेरे से फोन कर रहे हो, मैं अपना कर्म ही कर रहा हूँ, इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, आप सुन रहे हैं मुझे? और क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों की बात है। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, ना नहीं नहीं बातें नहीं, की हैं। सुनना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन हम बुद्ध के फॉलोअर हैं इसलिए सुन रहे हैं भैया। अच्छा और सर। आप क्या है, मैंने आपसे आपका डेस्टिनेशन नहीं पूछा। आपको ये पता है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा नहीं धर्म है। आप इसे धर्म मान रहे हैं सर कि हाँ मेरा बिल्कुल हमारा धर्म है। मुझसे बात करने का आपका धर्म है? बिल्कुल। आपने अच्छा फोन किया तो हमें आपको समय देना चाहिए। अब इतनी अच्छा सर। इतनी सी बात करने के लिए आपको आगरा से यहाँ बुलाऊं, ठीक है, हाँ सर। लखनऊ बुलाऊं या दिल्ली बुलाऊं, तो आपको कम से कम 5 घंटे जाने, 5 घंटे आने की खर्च होंगे, अच्छा सर। और तब इतनी बात कह पाओगे। नहीं सर, आपको ये क्या? हेलो सर, बोलिए। आप कह रहे हैं कि 5 घंटे जाने के 5 घंटे आने के हम्म। होंगे। लो सर, अगर मैं इसी बात को आपसे कहूँ कि समाज में आपको आना पड़ेगा तो आप तो आएंगे ना? बिल्कुल, हम तो समाज के लिए समर्पित हैं। हाँ, आप कह रहे हैं मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, तो आपको भी आना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब जो काम फोन से हो सकता है उसके लिए हमें फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है ना, मेरा ये मतलब है। हाँ तो सर आप ऐसा, अच्छा आप कह रहे हैं फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम्म। तो आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं सर? हाँ जी। सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव रहते हैं? अब इसका कोई पैमाना हो तो बताइए भाई, जितना मैं कर सकता हूँ उतना रहता हूँ। अच्छा सर, आप मतलब कह रहे हैं कि मैं जितना रह सकता हूँ मैं उतना करता हाँ, हूँ। बाकी कोई आपका तराजू हो तौलने के लिए तो बताइए, बैठता हूँ नहीं, उसमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं ना फिजिकल कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो आज सरकार और मान की कंट्रियाँ इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि इंटरनेट की सेवा इतनी हम्म। आधुनिक हो चुकी हैं, क्या हम्म। आप उसके द्वारा भी प्रचार कर सकते हैं हम वहाँ से बैठ कर? होता ही है। नहीं सर, कर सकते हैं ना, हम्म। लेकिन फिर तो लोगों का आना जाना भी बंद होना चाहिए। फिर तो आने फिजिकल वाली वीडियो कॉलिंग कर लें, सारे सबसे मिल लिए, सबके चेहरे देख लिए, तो फिजिकल जाने नहीं, की वो जरूरत नहीं है। बात अलग है, ठीक है ना, व्यक्तिगत मीटिंग आमने सामने की और वो अलग होती है। नहीं सर, मैं आपसे इतना भी बोलना चाहूँगा, आप हम्म। मेरे सामने हो तो शायद मैं आपसे इतनी बात नहीं कर सकता था, लेकिन हम्म। आपसे दूरी है और इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है सर। ठीक भैया, थैंक यू।